आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साइग्राम में स्वागत है। आज हम हिस्ट्री की तीसरी क्लास लगा रहे हैं। इसमें हम गांधी युग पढ़ेंगे। इस गांधी युग में हमने पहले सन 1918 तक पढ़ा था, खेड़ा आंदोलन तक। आज हम 1918 के बाद में 1919 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आप देखें कि 1919 में एक रोलेट एक्ट आया और जो रोलेट एक्ट है इसको कहते हैं बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून। इसके अंदर है क्या वो समझने की जरूरत है। रोलेट एक्ट, देखो रोलेट एक्ट मार्च 1919 की बात है और रोलेट एक्ट का जो अध्यक्ष था वो था सिडनी रोलेट। इसके नाम से इसका नाम रख दिया था रोलेट एक्ट। इसके अंदर ही रोलेट एक्ट के अंदर ही एक सोडिशन कमेटी बनी थी। सोडिशन कमेटी, आप जब कमेटियों के बारे में पढ़ोगे, हंटर कमेटी क्या है, तहकीकात समिति क्या है, सोडिशन कमेटी क्या है, वो अलग अलग कमेटियां हैं। इस 1919 में रोलेट एक्ट सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में मार्च 1919 में बना था और इसके लिए एक कमेटी गठित की गई थी जिसका नाम था सोडिशन कमेटी। इस कमेटी का उद्देश्य था कि जो क्रांतिकारी है वो कहां तक फैले हुए हैं, कहां तक फैले हुए हैं। तो इसके लिए इस कानून को, जो रोलेट एक्ट का जो कानून है, इसको कहते हैं बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून। यदि इस कमेटी का देखो, ये इसका कार्यकाल था इस एक्ट का 3 वर्ष। यदि कोई क्रांतिकारी उनको, इस कमेटी को या रोलेट एक्ट को शक हो जाता था तो उसको पकड़ लेते थे और ना तो वो अपील कर सकता था न कोई दलील पेश कर सकता था। तो इसलिए इसको कहते हैं काला कानून। कौन सा कानून? काला कानून। अब इसमें समझने वाली बात यह है, रोलेट एक्ट के लिए गांधी जी ने 30 मार्च 1919 को विद्रोह की बात कही कि हम है ना इसके विरोध करेंगे, इसका विरोध करेंगे। किसका? रोलेट एक्ट का। किसने कहा? गांधी जी ने। गांधी जी बोले हम इसका विरोध करेंगे। उसके बाद में ये डेट चेंज कर दी गई और मार्च से अगला महीना कौन सा? अप्रैल। तो तारीख रख दी 6 अप्रैल 1919 को भी हम राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध करेंगे, रोलेट एक्ट का। महात्मा गांधी ने तारीख चेंज करके 6 अप्रैल कर दी। अब इसमें क्या हुआ कि चेंज तो कर दी तारीख, तो तब एक था सतपाल कीचलू और एक था सैफुद्दीन कीचलू। सैफुद्दीन कीचलू। अब कई बार इनको कह देते हैं कीचलू भाई। इन्होंने विरोध किया, भी विरोध किया ना, तो इनको 6 अप्रैल को पकड़ लिया इन दोनों को, क्योंकि इन दोनों ने विरोध किसका किया है? रोलेट एक्ट का। रोलेट एक्ट का विरोध करने के कारण 6 अप्रैल को इनको पकड़ लिया और पकड़ के इनको धर्मशाला भेज दिया। अब धर्मशाला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। यहां तक तो सभी के समझ में आ गया होगा। अब धर्मशाला भेजने के बाद क्या हुआ वो देखो आप। धर्मशाला भेज दिया ना, किसको भेजे?
सतपाल किचलू और शफुद्दीन किचलू को। धर्मशाला भेजने के बाद में ये थे अमृतसर के दोनों। तो अमृतसर के अंदर फिर लोग इनको गिरफ्तार क्यों किया है, सतपाल किचलू और शफुद्दीन किचलू को? तो लोग अमृतसर वाले बाग में इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए, इकट्ठे हुए, ये लोग इकट्ठे हो गए। अब इकट्ठे होने के बाद में कब इकट्ठे हुए? 6 अप्रैल को। 10 अप्रैल को इकट्ठे, ये लोग इकट्ठे 10 अप्रैल को हो गए। होने के बाद में 2-3 दिन तक इनका इंतजार किया और 13 अप्रैल को 1919 वैसाखी का दिन था। ये लोग किसका दिन था? वैसाखी का दिन था। लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो जनरल डायर जो पुलिस कमांडर था, जनरल डायर ने यहां जो इकट्ठे हो रहे हैं ना लोग, इनके ऊपर गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी। ये लोग गोलियां चलाते थे। अब ये गोलियां चलाई ना, तो गोलियां चलाई तो लोग मारे गए। लोग मारे गए तो ये कौन सा, ये घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार कहो, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। अब क्या हुआ? जनरल डायर पहुंच गए वही लंदन में, यहां से तो चले गए, ये लोग लंदन चले गए। लंदन जाने के बाद में कौन पहुंच गया? लंदन। जनरल डायर लंदन पहुंच गए। अभी लंदन जाने के बाद में इन्हें ब्रिटेन का शेर कहा गया, ब्रिटेन का शेर। और इन्हें ना गिफ्ट के रूप में या इनको सम्मान के रूप में 20,000 पाउंड राशि भी दी गई, एक तलवार भी दी गई। अब इनसे पूछा, जनरल डायर से भी, आपने ये क्यों किया, आपने ये गोलियां क्यों चलवाई? तब इन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य लोगों को मारना नहीं था, मेरा उद्देश्य था पंजाब से आतंक को समाप्त करना, कि आतंक बहुत ज्यादा है। ये लोग पंजाब में आतंक को समाप्त करना चाहते थे, ये बात इन्होंने कही। तब जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो अपने टैगोर जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने अपनी उपाधियां वापस लौटा दी। कौन कौन सी उपाधि थी? एक तो नाइट की उपाधि थी और एक सर की उपाधि थी। नाइट और सर की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी। ये अपना जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉबर्ट एक्ट क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तरीके से हुआ, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद क्या हुआ? तो भारतीयों ने कहा कि ये तो आपने गलती कर दिया। तब अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक हंटर कमेटी का गठन किया, हंटर कमेटी। और उस हंटर कमेटी का जो अध्यक्ष था वो था विलियम हंटर। विलियम हंटर, हंटर कमेटी का अध्यक्ष कौन था? विलियम हंटर। हंटर कमेटी किसके लिए गठित की गई? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। अब हंटर कमेटी में सदस्य कितने थे? हंटर कमेटी में सदस्य थे 5 और 3 8। अब मैंने 5 और 3 अलग अलग क्यों लिखे? क्योंकि 5 तो अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। आपको ये भी बता दें आपकी नॉलेज के लिए, क्या है, ये जो जनरल डायर है, इनको 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने मारा था।
आपने भगत सिंह राजगुरु तो देखा है, सुना है, आपने भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के बारे में तो सुना है। उधम सिंह के बारे में आज बता देते हैं आपको। जनरल डायर को उधम सिंह ने लंदन में 13 मार्च 1940 को मारा और उधम सिंह को फिर 1940 में फांसी दे दी गई और 1974 में इनकी अस्थियां भारत लाई गई। अस्थियां, किसकी अस्थियां? उधम सिंह की। यहां तक तो आपके समझ में आ गया होगा कि रूलेट एक्ट क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है और हंटर कमेटी क्या है। अगला प्रश्न अपना 1920। 1920 में आप देखेंगे कि ये लो 1920, इसको समझिए क्या है। आपको पता होगा कि एक आंदोलन चला था, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, उससे अलग से समझने के लिए आपको 2 पॉइंट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप चाहे इसके ऊपर स्टार लगा दें। ये लो, क्या है मामला ये? कांग्रेस के अधिवेशन 90% दिसंबर में हुए हैं, पर 1920 में एक तो हुआ था सितंबर में अधिवेशन, सितंबर 1920 में, और एक हुआ था दिसंबर 1920 में। ये हुआ था कलकत्ता में, ये हुआ था नागपुर में। समझिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस के, ये देखो कांग्रेस, आपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी पढ़ाएंगे आपको, आप देख लेना किस तरीके से आपको करना है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसको बोलते हैं विशेष अधिवेशन। विशेष अधिवेशन आपसे पूछे 1920 में विशेष अधिवेशन कब हुआ, कहां हुआ? अब इसकी जो अध्यक्षता करी है वो करी है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। और जो इसकी अध्यक्षता करी है वो की है सीवी राधाविचार्य। राधाविचार्य। अब इसमें अंतर क्या है वो समझने की जरूरत है। ये विशेष अधिवेशन और इस अधिवेशन में क्या अंतर है? इस अधिवेशन में कहा कि हम महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाएंगे। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन चलाएंगे। ये तो निर्णय लिया है। जब बात आई निर्णय की तो आपका आएगा विशेष अधिवेशन के अंदर। जब इसके ऊपर मोहर लग गई, मेरा कहने का मतलब पुष्टि होगी, पक्का हो गया काम, ये लो पक्का, ये लो पक्का, ये लो पक्का, साइन हो गए, तो आपका उत्तर आएगा नागपुर अधिवेशन 1920, सीवी राधाविचार्य की अध्यक्षता में पुष्टि होगी कि ये गांधी जी ही चलाएंगे। अब गांधी जी ने यह सहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद में 1920 में स्टार्ट किया भी, आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, पंचायतों के माध्यम से ही अपने केसों को, अपने झगड़ों को हल कर लो, या अपने न्यायालयों का मतलब बहिष्कार किया गया, विदेशी कपड़ों का भी बहिष्कार किया गया। पर 1922 के अंदर क्या हुआ वो समझने वाली बात है। इसका उस पर क्या इफेक्ट पड़ा? 1922, इसका 22 के साथ रिलेशन है। फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 एक गोरखपुर था, गोरखपुर है यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश। यहां एक घटना हुई थी जिसका नाम था चोरा चोरी घटना।
चोरा चोरी घटना। ये चोरा चोरी घटना क्या थी? क्या हुआ कि किसान अपनी मांगों के लिए अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे और इस साइड में पुलिस वाले थे। इनका आपस में टकराव हो गया। किस किस का? किसानों का और पुलिस बल का, चोरा चोरी नामक स्थान। तो किसानों ने ना चोरा चोरी चौकी को, थाने को बोलो, चौकी बोलो, इस चौकी के आग लगा दी। और आग लगाने के कारण 21 सिपाही और एक थानेदार, मेरा कहने का मतलब टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 22। हो सकता है आपकी किताबों में 21 प्लस 1 हो, या कुल टोटल संख्या है तो 22। 22 पुलिसकर्मी मारे गए। ये लोग 22 पुलिसकर्मी मारे गए। 22 पुलिसकर्मी मरते ही ये स्टार्ट कब हुआ? 5 फरवरी को, एक हफ्ते बाद 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने इसको मतलब असहयोग आंदोलन को, इस आंदोलन को, ये देखो आपसे प्रश्न पूछे, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया? चोरा चोरी घटना के कारण। कब किया? 12 फरवरी 1922। बंद नहीं किया, पोस्टपोन किया। ये देखिए आप, स्थगित किया। यहां तक तो आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न आपको समझने के इससे रिलेट करेंगे अपन, क्या मामला है? 22 पुलिसकर्मी मर गए, यहां तक तो आपके सभी के समझ में आ गया, चोरा चोरी घटना हुई। आगे क्या हुआ कि एक तो था मोतीलाल नेहरू। कौन? मोतीलाल नेहरू। एक था जवाहरलाल नेहरू। एक था सुभाष चंद्र बोस। एक था लाला लाजपत राय। एक था चित्तरंजन दास। ये आपके नॉलेज के लिए बोला मैंने। ये बंदे बोले कि महात्मा गांधी जी आपने गलत किया है, आपको असहयोग आंदोलन बंद नहीं करना था। तो क्या हुआ? बंद नहीं करना था ना, तो ये ज्यादा नाराज हो गए। ये ज्यादा कौन कौन से? एक तो मोतीलाल नेहरू ज्यादा नाराज हो गया, ये लोग, तो ये ज्यादा नाराज हो गए। एक चित्तरंजन दास ज्यादा नाराज हो गए। इन्होंने तो ये बात कही है भाई, आपने ये असहयोग आंदोलन है वो चोरा चोरी घटना होने के कारण बंद क्यों किया? पर ये ज्यादा नाराज हो गए। कौन कौन से? एक तो मोतीलाल नेहरू ज्यादा नाराज हो गए, एक चित्तरंजन दास ज्यादा नाराज हो गए। इन्होंने क्या काम किया? 31 दिसंबर 1922 को, मतलब इसी वर्ष, चोरा चोरी घटना वाले वर्ष, इन दोनों ने, मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास ने, अपनी अलग सरकार, अलग पार्टी बना ली। उस पार्टी का नाम था स्वराज दल या स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी कहां बनाई है? इलाहाबाद में। किसने बनाई है? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। अब कई बार पेपर में जनवरी 1923 आ जाता है, हो सकता है आपके पेपर में 22 ना दिया हो, 23 दिया हो, तो इन दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा। वैसे इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1922 को हुई है। अब हो सकता है वहां पेपर में 1 जनवरी 1923 आए। स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने क्यों की? क्योंकि वो चोरा चोरी घटना के कारण जो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया, इसके कारण वो नाराज हो गए और अपनी अलग पार्टी बना ली, जिस पार्टी का नाम था स्वराज दल।
अब आपकी नॉलेज के लिए एक प्रश्न बता रहा हूं ताकि आपका थोड़ा सा नॉलेज और बढ़े। आपको पीछे ले जा रहा हूं 2-4 साल। वो देखो क्या है। आपको पता होगा कि 1907 में एक सूरत अधिवेशन हुआ था और इस सूरत अधिवेशन में वापस ले जाना, आप ये ना सोचना भी हमारा तो 1922-23 में आए हुए थे और वापस ले गए, समझने वाली बात है थोड़ा। 1907 में एक सूरत अधिवेशन हुआ था और सूरत अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे रास बिहारी घोष। ये मैं क्यों करवा रहा हूं, इसके पीछे रीजन है, इसलिए करवा। रास बिहारी घोष ये इसके अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष हैं? सूरत अधिवेशन के। और सूरत ये कांग्रेस के अधिवेशन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ? सूरत में। अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी घोष ने। इसमें आप समझिए सूरत अधिवेशन क्या है। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो पार्ट हो गए, एक का तो नाम है नरम दल और एक का नाम है गरम दल। इन दोनों भागों में बंट गए, नरम दल और गरम दल में। कब बंटे हैं? सूरत अधिवेशन के समय बंटे हैं। क्यों बंटे? इसलिए बंटे कि नरम दल वाले गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और ये बंदे लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। आपको यह भी पता होगा कि गरम दल के जो नेता है वो है लाल बाल और पाल। क्या मतलब? लाल बाल पाल। लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक, पाल विपिन चंद्र पाल। ये तीनों गरम दल के नेता हैं। किताबों में तो ये भी लिखा होता है दल के नेता गांव के थे, नरम दल के नेता शहर के थे। ये लोग शहर के थे। ये लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, ये गोपाल कृष्ण गोखले को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अब प्रश्न आपका आपके समझ में आ गया होगा। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का जो विभाजन हुआ, ये मैं यहां लिख देता हूं, कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ? कांग्रेस का विभाजन हुआ है अध्यक्षता के लिए। मैं अध्यक्ष बनूंगा, ये बोले हम बनेंगे अध्यक्ष। अध्यक्षता है तो इनकी लड़ाई हुई है और कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए, एक का नाम है नरम दल और दूसरे का नाम है गरम दल। अब ये जो सूरत अधिवेशन हो गया, यहां तक तो आपके समझ में आ गया। अब इसमें इसका फिर देखो ये विभाजन हुआ है, फिर ये इकट्ठे होंगे, इकट्ठे तो होंगे। तो अब इकट्ठे के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि जरूरी है। यहां पर देखो 1907 है ना, ये मैंने क्या लिखा है 1916। 1916 में एक लखनऊ अधिवेशन हुआ था, ये लखनऊ अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की है और 1916 का लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की है। इसका इनके साथ क्या रिलेशन है वो देखिए। इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक हो गए हैं, जुड़ गए हैं आपस में। आपसे प्रश्न है नरम दल व गरम दल में एकता कब आई? नरम दल व गरम दल का एकीकरण कब हुआ? आपका उत्तर आएगा 1916 के लखनऊ अधिवेशन के समय। अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में नरम दल व गरम दल में एकता आई है।
अब एकता आने का भी कारण है। क्या कारण है? वो ये कारण था कि लाला लाजपत राय तो विदेश चले गए और विपिन चंद्र पाल है ना, इन्होंने ना संन्यास ले लिया। फिर मैं कोई भी गर्म दल की बात नहीं करता, तो बाल गंगाधर तिलक अकेले रह गए। ये अकेले रह गए ना, तो इनके साथ में एक आ गई, साथ में एनी बेसेंट। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलके गर्म दल में एकता करवा दी। अब प्रश्न सोचने वाली बात है कि बाल गंगाधर तिलक ने एकीकरण करवाया। यहां देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट के साथ मिलके और बोले हमारा राजीनामा करवाओ, समझौता करवाओ। अब ये देखो, गर्म दल का बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है एकता के लिए। आप देखिए, समझिए थोड़ा प्रश्न को। तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। एक नॉलेज के लिए प्रश्न बता देता हूं। बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कौन है? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी है बाल गंगाधर तिलक के गुरुजी। ये लो गुरुजी। और दादा भाई नौरोजी का जो उपनाम है वो है भाई वयोवृद्ध। भारत का सबसे बूढ़ा आदमी पूछे तो आपका उत्तर आएगा दादा भाई नौरोजी। यहां तक तो आपके समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत? अगला प्रश्न एक और समझा देता हूं आपको। देखो, 7 का 16 के साथ रिलेशन है। इसी तरीके से एक प्रश्न और करवा रहे हैं आपको, उसके बाद में 1905 का 1911 के साथ रिलेशन। 1905 का 1911 के साथ रिलेशन है। और जो अगली क्लास रहेगी हमारी, उस अगली क्लास में हम पढ़ेंगे 1922 के बाद, क्योंकि 1922 चौरासी घटना तक तो हमने पढ़ ही लिया है, ताकि ये 2-4% रह गए थे बीच के अंदर, इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बढ़ा। इसलिए मैंने सोचा इनका इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाएंगे। 1907 का 16 के साथ रिलेशन है, 1905 का 1911 के साथ रिलेशन है। वो देखो आप ये करते हैं। 1905 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन। अब प्रश्न आता है, बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने क्यों किया? अंग्रेजों से पूछा ना, तो अंग्रेज बोले हमने बंगाल का विभाजन इसलिए किया है कि वहां जनता ज्यादा है और प्रशासन को संभालने में दिक्कत आ रही है। इन्होंने हवाला तो दिया है प्रशासन, प्रशासन को संभालने में दिक्कत आ रही है, इसलिए हमारे को बंगाल विभाजन करना। पर रियल में आप देखो, बंगाल के अंदर मुस्लिम ज्यादा है, और यदि मुस्लिम ज्यादा है तो हिंदू अलग क्षेत्र में रहेंगे, राष्ट्रीय एकता घट जाएगी। राष्ट्रीय एकता घट जाएगी और राष्ट्रीय एकता घटेगी, भारत को नुकसान होगा। तो बंगाल का विभाजन है वो 1905 में कर दिया। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया 1905 में। अब देखो, बंगाल विभाजन किया ना, तो फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या काम किया? राखी दिवस मनाया। अब राखी दिवस क्यों मनाया? राखी एक दूसरे के कलाई पर बांधी हुई, ये कलाई, और कलाई पर बांधी, तो उन्होंने कहा इससे राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी, एक दूसरे के साथ प्यार बना रहेगा। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। अब इसका 11 के साथ क्या रिलेशन है वो देखो। 11 क्या है? बंगाल विभाजन 1911। आपको याद होगा कि 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। ये
देखो 1905 में बंगाल का जो विभाजन हुआ है वो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ है, वाइसराय लॉर्ड कर्जन थे। 1911 में कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था और कलकत्ता अधिवेशन के समय इंग्लैंड के सम्राट आए थे, राजा रानी आए थे, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी। समझिए आप प्रश्न को थोड़ा, महारानी मेरी। 1911 में कलकत्ता था, कलकत्ता अधिवेशन। और कलकत्ता अधिवेशन के समय इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी भारत आए। कहां आए? आपको तो इतना याद होगा, इनके स्वागत में ही 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रगान गाया गया। वेलकम सॉन्ग ये 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रगान कलकत्ता में गाया गया। अभी आगे आने के बाद में बैठ गए ये लोग, इनके लिए ये चेयर लगा दी, बैठ गए। बैठने के बाद में इन्होंने पूछा, इन्होंने भारतीयों से पूछा, बोला अपनी समस्या बता। तो समस्या देखो क्या क्या थी। एक तो बोले जी ये जो अपना अब क्या समस्या थी वो देखो आप। एक तो बोले जी बंगाल है ना, बंगाल का आपने विभाजन कर दिया। बोले हाँ कर दिया। तो बोले इसका इकट्ठा कर दो, एकीकरण कर दो इसका। बोले कर देंगे। तो बंगाल का एकीकरण किया, बंगाल का एकीकरण कर दिया भाई 1911 में। पर उसके पीछे एक रीजन है, उसको समझना पड़ेगा। ये बंगाल है, इससे बिहार और उड़ीसा अलग निकाल दिया और असम भी अलग निकाल दिया। इसको समझो क्या मामला। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। बंगाल का एकीकरण कब हुआ? 1911 में। अब बंगाल का एकीकरण किया तो क्या हुआ? अंग्रेजों ने कहा कि बिहार और उड़ीसा तो बंगाल से हमने अलग कर दिए, अलग प्रांत बना दिए, ठीक है। असम क्या है? असम को पृथक राज्य की संज्ञा दी गई, अलग राज्य की संज्ञा दी गई, अलग राज्य की संज्ञा दी गई असम को। अब अंग्रेज बोले और समस्या बताओ। बोले थी हमारी राजधानी है ना वो है कलकत्ता। कौन सी राजधानी है? कलकत्ता। बोले वो ज्यादा दूर है, हमारी राजधानी बदल दो, सेंटर में ले आओ, केंद्र में ले आओ। तो राजधानी कलकत्ता से बदल दी भाई, और से बदलकर कौन सी बना दी? दिल्ली। घोषणा कब हुई है? 27 दिसंबर 1911 को। और दिल्ली भारत की राजधानी बनी है 1 अप्रैल अगले साल, मतलब 1 अप्रैल 1912। यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि जॉर्ज पंचम आए, बंगाल का एकीकरण हो गया और राजधानी है वो कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दी। एक क्वेश्चन और सुनो, यदि गेटवे ऑफ इंडिया का उद्घाटन की बात पूछे, गेटवे ऑफ इंडिया, दिया गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में।
और इंडिया गेट है दिल्ली में, इंडिया गेट दिल्ली में, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। उसका उद्घाटन भी इन्होंने ही किया था और इसी समय किया था। तो आज भी हमने पढ़ा इस तरीके से कि भी 1905 का 11 के साथ क्या रिलेशन है, 1907 का स्वतंत्र अधिवेशन का 1916 के साथ क्या रिलेशन है, और असहयोग आंदोलन क्या था, चोरा चोरी घटना क्या थी। उसके बाद में जो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे 1922 के बाद किस तरीके से क्रांतिकारी आए, किस तरीके से साइमन कमीशन आया, किस तरीके से लाहौर में अधिवेशन हुआ, रोलेट एक्ट क्या था, या क्या नाम इसका गोलमेज सम्मेलन क्या था, या दंडे यात्रा क्या थी। तो हम इस अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और फिर भी एक दो बार ना समझ में आए तो आप हमारे को मैसेज करो, कमेंट करो, ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।